आधुनिक पुरुषों के लिए 5 जरूरी स्टोइक हैबिट्स। प्राचीन स्टोइक लोगों ने ऐसे फॉर्म मेंटल फ्रेमवर्क्स गढ़े जिन्होंने कॉमन पीपल को अनशेकेबल लीडर बना दिया। 2000 साल बाद वही प्रिंसिपल मॉडर्न नॉर्स को ऐसे तोड़ रहे हैं जैसे कोई और नहीं। ये अमूर्त फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, ये व्यावहारिक डेली हैबिट्स हैं जो आपके टेंशन को झेलने, डिसीजन लेने और वर्ल्ड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के मेथड्स को बदल देती हैं। आप अर्थव्यवस्था, अपने बॉस या लोगों की आपके बारे में क्या राय है, इस पर कंट्रोल नहीं रख सकते, लेकिन आप अपने मन, अपनी प्रतिक्रियाओं और अपने मानकों पर नियंत्रण रख सकते हैं। यही रियल पावर निहित है। यहाँ 5 स्टोइक हैबिट्स दी गई हैं जो दुनिया से निपटने के लिए मॉडर्न मेंटल पावर में डायरेक्ट कन्वर्ट होती हैं। फर्स्ट हैबिट, प्रतिदिन नेगेटिव विजुअलाइजेशन का प्रैक्टिस करें। स्टोइक पीपल हर दिन सबसे बुरी परिस्थितियों की कल्पना करने में टाइम बिताते थे। वे अपनी संपत्ति, अपनी सेहत, अपने रिश्तों को खोने की कल्पना करते थे। यह अभ्यास, जिसे प्रीमेडिटेटिव मालोरम कहा जाता है, निराशावादी होने के बारे में नहीं था, यह जीवन के प्रहारों से पहले साइकोलॉजिस्ट कवच बनाने के बारे में था। जब आप मेंटल रूप से असफलताओं का अभ्यास करते हैं तो वे आपको झकझोरने की अपनी पावर खो देते हैं। मॉडर्न पीपल हर सुबह 5 मिनट संभावित समस्याओं की कल्पना करके इसे लागू कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपकी कार खराब हो गई है, कोई प्रोजेक्ट फेल हो गया है या कोई कठिन बातचीत खराब हो गई है। सोचिए कि आप इससे कैसे निपटेंगे। यह प्रैक्टिस कारगर है क्योंकि यह आश्चर्य को दूर करता है। ज्यादातर चिंताएं अपेक्षा और वास्तविकता के बीच के अंतर से आती हैं। जब आप फेलियर की संभावना पर पहले ही विचार कर चुके होते हैं तो आप अचंभित नहीं रह सकते। इससे वह स्थिति पैदा होती है जिसे स्टोइक पीस कहते हैं, एक ऐसी स्थिति जहां बाहरी घटनाएं आपकी आंतरिक स्थिरता को हिला नहीं पाती। जब आप काम करते हैं तो आपके सहकर्मी घबरा जाते हैं। यह भाग्य नहीं है, यह प्रेपरेशन और वास्तविकता का मिलन है। सेकंड हैबिट, अपनी पहली प्रतिक्रिया पर कंट्रोल रखें, वर्ल्ड पर नहीं। हर एक्साइटमेंट और प्रतिक्रिया के बीच एक अंतराल होता है। ज्यादातर पीपल तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं, बाहरी घटनाओं को अपनी आंतरिक स्थिति पर कंट्रोल करने देते हैं। स्टोइक्स ने खुद को इस अंतराल को बढ़ाने और अपनी प्रतिक्रिया चुनने के लिए प्रशिक्षित किया है। कोई ट्रैफिक में आपका रास्ता काट देता है, आपका प्रोजेक्ट अस्वीकार कर दिया जाता है, फैमिली का कोई मेंबर कुछ ठेस पहुंचाने वाली बात कह देता है। उस क्षण में आपके पास एक विकल्प होता है। आप गुस्से, हताशा या रक्षात्मकता से प्रतिक्रिया कर सकते हैं, या आप रुककर, आकलन करके और सोच समझकर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यही रेस्टिंग पावर है। मॉडर्न लाइफ आपको तुरंत प्रतिक्रियाएं भड़काने के लिए डिजाइन किए गए ट्रिगर्स से भर देता है, लेकिन अंततः जीतने वाले पीपल सबसे तेज प्रतिक्रिया देने वाले नहीं होते, वे जानबूझकर प्रतिक्रिया देने वाले होते हैं। इस हैबिट को विकसित करने के लिए आपको प्रतिक्रिया के बीच में खुद को रोकना होगा। जब आपको लगे कि गुस्सा बढ़ रहा है तो उसे लेबल करें। स्टोइक मानते थे कि शुरुआती भावनाओं को रोका नहीं जा सकता, वे स्पॉन्टेनियस होती हैं। लेकिन आप आगे क्या करते हैं, इसे पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। फीलिंग एंड एक्शन के बीच दूरी बनाकर इसका प्रैक्टिस करें। उत्तेजक संदेशों का रिप्लाई देने से पहले 5 तक गिनें। डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस शुरू करने से पहले 3 गहरी सांसें लें। थर्ड हैबिट, अपने आंतरिक स्कोरकार्ड के अनुसार जिएं। स्टोइक लोग खुद को इंटरनल स्टैंडर्ड्स से आंकते थे, बाहरी मान्यता से नहीं। यह हैबिट आज पहले से कहीं ज्यादा मायने रखती है।
आधुनिक पुरुषों को सोशल मीडिया, प्रोफेशनल कंपटीशन और हर साल बदलती कल्चरल एक्सपेक्टेशंस के जरिए लगातार तुलना का सामना करना पड़ता है। जब आप खुद को बाहरी पैमानों से मापते हैं, तो आप हमेशा दूसरों की राय के अधीन होते हैं। बाहरी मान्यता की लत लग सकती है, लेकिन यह कभी सैटिस्फैक्टरी नहीं होती। विकल्प यह है कि आप अपने मानक खुद तय करें और उनके आधार पर खुद को परखें। आप किस तरह के ह्यूमन बीइंग बनना चाहते हैं? आपके लिए कौन से प्रिंसिपल मायने रखते हैं? इन सवालों के स्पष्ट जवाब दें, फिर उन्हीं जवाबों के आधार पर खुद का मूल्यांकन करें। इसका मतलब फीडबैक को नजरअंदाज करना नहीं है। इसका मतलब है फीडबैक को अपने मूल्यों के हिसाब से फिल्टर करना, बजाय इसके कि उन्हें आपको परिभाषित करने दें। जब आप एक आंतरिक स्कोरकार्ड के अनुसार जीते हैं, तो रुझान आपको हिला नहीं सकते। आप अपने बीते हुए कल के वर्जन से कंपटीशन कर रहे हैं, न कि दूसरों की हाईलाइट रील से। इससे ट्रू कॉन्फिडेंस पैदा होता है, जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता। फोर्थ हैबिट, नियमित रूप से कठिन काम जानबूझकर करें। स्टोइक स्वैच्छिक कष्ट सहते थे। जब फूड उपलब्ध होता था, तब वे उपवास करते थे। वे कठोर फर्श पर सोते थे। यह आत्मपीड़ावाद नहीं था, यह ट्रेनिंग था। असुविधा को चुनकर उन्होंने अनैच्छिक असुविधा के प्रति टॉलरेंस विकसित की। मॉडर्न पीपल को इस हैबिट की सख्त जरूरत है। आराम प्रचुर मात्रा में है और सुविधा निरंतर है। जब वास्तविक कठिनाई आती है, तो अनट्रेन्ड पीपल टूट जाते हैं। इसका सल्यूशन है जानबूझकर मुश्किलें चुनना। ऐसे वजन उठाए जो आपको चैलेंज दें। ठंडे पानी से नहाएं। कभी कभी उपवास करें। जब आप देर तक सोना चाहते हो, तो जल्दी उठें। ये स्वैच्छिक चुनौतियां आत्मानुशासन का निर्माण करती हैं, जो लाइफ के हर क्षेत्र में लागू होता है। प्रैक्टिस से आपकी कठिनाई सहने की क्षमता बढ़ती है। स्वैच्छिक कठिनाई के दौरान असफलता का कोई वास्तविक जोखिम नहीं होता, इसलिए यह वास्तविक दुनिया की प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए एक आदर्श प्रशिक्षण स्थल है। जब दबाव सहने योग्य होता है, तब आप अपनी स्ट्रेंथ विकसित करते हैं, ताकि वास्तविक दबाव आने पर आप उसका उपयोग कर सकें। फिफ्थ हैबिट, एक फिलॉसफर की तरह अपने विचारों का ऑडिट करें। स्टोइक लोग अपनी सोच का लगातार टेस्ट करते थे। वे मान्यताओं पर क्वेश्चन उठाते थे, इमोशनल रिएक्शन को चुनौती देते थे और तर्क के माध्यम से विचारों को फिल्टरिंग करते थे। मॉडर्न पीपल को इस हैबिट की जरूरत है, क्योंकि सूचना का अतिभार निरंतर मौजूद रहता है। बिना किसी फिल्टरिंग सिस्टम के आपका दिमाग दूसरे लोगों के एजेंडे और भावनात्मक हेरफेर से भरा रहता है। हर दिन के अंत में अपने थॉट्स और रिएक्शंस की समीक्षा करें। आपको कब गुस्सा, चिंता या निराशा महसूस हुई? किस विश्वास ने उस भावना को जन्म दिया? क्या वह विश्वास वाकई सच है? ज्यादातर दुख वास्तविकता से नहीं, बल्कि बिना जांचे परखे विचारों से आते हैं। ये मानसिक पैटर्न तब तक अपने आप चलते रहते हैं, जब तक आप उन पर प्रकाश नहीं डालते। यह प्रक्रिया सकारात्मक सोच के बारे में नहीं है, यह स्पष्ट रूप से सोचने के बारे में है। स्टोइक लोग आराम से ज्यादा सत्य को महत्व देते थे। जब आप नियमित रूप से अपने विचारों का विश्लेषण करते हैं, तो आप संकेतों और शोर में अंतर कर पाते हैं। आप काल्पनिक खतरों पर प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं और वास्तविक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इससे एक स्पष्ट मन का निर्माण होता है, जो वास्तविकता से संचालित होता है, न कि चिंता से उत्पन्न विकृत कहानियों से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।